आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अभी जो 2026 एग्जाम है उसके लिए काफ़ी चुन चुन करके आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिया गया है। कोई कोई का होता है बिहार बोर्ड में भी रहता है इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे दोनों मीडियम का क्वेश्चन जो है आपका लिया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फर्स्ट है आपका 144 का मान क्या हुआ, जो है ये अंडर रूट 144 का मान आपसे पूछ रहा है। इसका वैल्यू पूछा है 144 का, जो है कि क्या है अंडर रूट है। 144 का क्या होता है वर्गमूल, यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं। कितना होगा यहाँ पे 12 इंटू 12, डबल यहाँ पे क्या दोनों मिल रहा है, बाहर एक ले लेंगे क्या हो जाएगा 12। ऐसे भी 144 का जो होता है वर्गमूल कितना होता है 12। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है रेशनल नंबर। आपसे पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो क्या होता है P अपॉन Q के फॉर्म में हो, वैसा नंबर जो क्या हो P अपॉन Q के रूप में है और क्या हो Q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बी कैसे हो जाएगा समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है यहाँ पे 0.33 दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट, मतलब लगातार ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वह रेकरिंग है, आवर्त है हिंदी में। तो क्या हो जाएगा ये 3, और रेकरिंग वाले पे क्या हो जाता है 1 एक नंबर पे है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, यानी P बाई Q के फॉर्म में है। तो ऑप्शन जो है आपका क्या बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ क्या रहा है यहाँ पे 18 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब कि SCF पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है SCF। तो क्या कर लेंगे हम लोग SCF निकाल लेंगे, भाग विधि से निकाल रहे हैं आप, और मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक दाम में लगाइएगा तो 18, ऐसे भी 24 में से जो है यहाँ पे 18 घटाइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से लगा लीजिए 18 में कितना हो जाएगा ये SCF क्या आ गया आपका 6, SCF क्या हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। हाँ पूछा है द वैल्यू ऑफ, क्या है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे -3 के पावर 2 है, उसका मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है -3 है, पावर 2 है, उसका मान बताना है। क्या कर लेंगे -3 है उसका स्क्वायर निकालना है, मतलब -3 इंटू -3। आप क्या जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9। कहाँ पे है ऑप्शन बी नंबर। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, लगा लेते हैं -9, जैसे ही माइनस देखे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +9। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें आपका, इसमें है कड़ा है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं। इसमें है त्रिभुज के सभी साइड जो है बराबर है, क्या है ए ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है उसे क्या कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या कह लेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। अगर दो भुजा बराबर है तो क्या हो जाता है समद्विबाहु, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण, कोई बराबर नहीं तो विषमबाहु। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा समभुज लिखा हुआ है, होता समबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं, क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, साइन 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपका। अभी क्या पूछ रहा है, अभी साइन 90 का एक टेबल होता है, यहाँ पे शुरू होता है साइन 0 से, साइन 0 साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1। साइन 90 का वैल्यू पूछ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। एक टेबल होता है इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा। तो ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। साइन 0 का कितना जाएगा 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√। ये टेबल आपको याद होगा नहीं। कॉस में क्या कर लेते हैं उलट लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan 0 का 0 हो जाएगा, tan 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पे
35 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का √3, जो पूछेगा। बाद बाकी कॉसेक और सेक और कॉट में उलट लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या हुआ है, सीधा लिखा गया है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और इधर से फिर हम लिख दिए 1 से शुरू किए हैं, देख सकते हैं 1 √3/2 1। अगर आपसे पूछ दें यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 यहाँ पे है, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। हो सकता है आगे भी पूछ सकता है cos 0 का मान, tan 45 का मान पूछ दे आपसे, तो tan 45 का मान पूछ दे, कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, हाँ ये तो हो चुका है sin 90। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला तो पूछेगा ही, 4-5 क्वेश्चन फॉर्मूला से रहेगा आपका। आगे है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो πr², ठीक। अगर वही आपसे इसका परिधि पूछे तो क्या हो जाएगा 2πr। क्षेत्रफल पूछा है अभी तो क्या हो जाएगा πr²। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही, यही आपका परिधि रहता, तो परिधि क्या लिखते हैं हम 2πr। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। क्या पूछा है यहाँ पे आपसे, प्रायिकता हमेशा किसके बीच होता है, प्रायिकता जो होता है किसके बीच होता है। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है प्रायिकता। प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है प्रायिकता 1 और 0 के बीच ही रहेगा। तो है ऐसा ऑप्शन कहीं पे, हाँ है 0 और 1 के बीच, 1 और 0 लिख दिया, क्या होगा 0 और 1 के बीच। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है प्रायिकता का अधिकतम मान, तो क्या लगाइएगा 1। फिर पूछेगा प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो क्या हो जाएगा 0। बोल देगा प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं होगा बाबू निगेटिव। निगेटिव नहीं होता है प्रायिकता का मान, क्या होता है अधिकतम 1, पूछेगा न्यूनतम 0, फिर पूछेगा क्या नहीं हो सकता है निगेटिव। एक और चीज पूछ सकता है, प्रायिकता जो है प्रायिकता का निश्चित मान 1, अनिश्चित मान तो 0। ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ पूछ रहा है यहाँ पे क्या, अगला है 3/4 किसके बराबर होगा। मतलब कि दशमलव में बदलना है आपको, क्या करना है 4 से भाग दे देना है 3। क्या करेंगे यहाँ पे, दशमलव में बदलना है, 4 से तो लगेगा नहीं, डेसिमल दे के दशमलव दे क्या बैठाएंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पे कितना 7 × 28, कितना हो जाएगा ये 30 में से 28 घटाए तो यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20। कहाँ पे है ये 0.75। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही, एक दशमलव में बदलने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। यहाँ से पूछ रहा है आपका क्या पूछ रहा है, 2 के पावर 3 है इसका मान, मतलब क्या है 2 के पावर आपका 3 है, तो क्या कर लेंगे 2 × 2 × 2, जितना टाइम रहे उतना टाइम गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 8। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन रैखिक समीकरण है। क्या पूछा है आपसे, इनमें कौन रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब क्या होगा, वह एक ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ से बनता ही है, पूछ देगा आपसे रैखिक, तो रैखिक के लिए कितना होना चाहिए 1 रहता है, द्विघात तो क्या होगा 2, त्रिघात तो कितना 3, तो यहाँ पे रैखिक है तो घात 1 चाहिए, कितना है यहाँ पे 1, कुछ नहीं है मतलब छुपा हुआ 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। ये भी पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का घात, तो क्या बताना है 1, द्विघात का पूछेगा 2, त्रिघात का पूछेगा 3, पूछता है ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, करा है पाई का मान लगभग होता है आपका, एक तो पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है 22/7। अब इसी को दशमलव में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 3.14। पाई का जो वैल्यू होता है लगभग कितना होता है, हाँ यहाँ पे है बी नंबर ऑप्शन 3.14। एक और पूछेगा पाई कौन सी संख्या है, क्या बोलना है आपको अपरिमेय, इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है अपरिमेय। पाई जो है कौन सी संख्या है, तो पाई क्या है अपरिमेय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है आपका, हाँ इसमें पूछ रहा है आपसे एपी में सामान्य अंतर क्या कहलाता है, मतलब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन एपी द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं डी से। ये निकाला किस तरह जाता है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 2 4 6 8, कह देगा इसमें
कॉमन डिफरेंस बताइए, मतलब डी बताइए। क्या करेंगे, दूसरा टर्म में से, दूसरा पद में से पहला को घटा लेंगे, मतलब 4 में से 2 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, पूछेगा तब। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी बनता है, कॉमन डिफरेंस से भी सारवंतर भी पूछता है, समझे, सारवंतर होता है। तो क्या हो जाएगा, डी से डिनोट करते हैं। ए होता है प्रथम पद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसमें पूछ रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। ये सब क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़े होंगे। 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1000 मीटर। कहाँ पे है ऑप्शन, सही, यहाँ पे लगाना चाहिए था 1000 मीटर, नहीं लगाया है, बट लगाना चाहिए था 1000 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मीटर में पूछा ही है, देखिए यहाँ नहीं लगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा है आपसे, मीटर में, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 1000 मीटर, यहाँ पे भी है। अच्छा, आगे क्या है। हाँ, इसमें करा है आपका 4 समकोण वाला आकृति कौन सा। त्रिभुज में तो 180 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ग, वर्ग बोल रहे हैं, सॉरी, क्या हो जाएगा, आयत। आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, हाँ, cos 0 का मान आपसे पूछ रहा है। अभी टेबल बनाया था, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1। एक टेबल से, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन टेबल से आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जो है क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पूछ रहा है आपसे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र पूछ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका रूट अंडर, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कहीं कहीं लिखा रहता है ये x1 x2 तब भी सही है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है, यहाँ पे रूट है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, 20 क्वेश्चन लिया गया है आज बीबीआई जो है। इसमें करा है 2 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। 2 से विभाज्य वाली संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या। कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही। 2 से भाग नहीं लगेगा, अब क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है आपका, इसमें करा है आपसे, क्या पूछा है आपसे, 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 में x का गुणांक है। यहाँ पे है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x प्लस 7। कोफिशिएंट का मतलब जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 5x प्लस 7, इस x के आगे वाला को बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या है यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा आंसर 5। ऑप्शन जो है ए आपका सही है। आज आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन जो है एकदम सिलेक्ट करके लाया गया था। अगले वीडियो में भी इसी तरह का क्वेश्चन जो है बीबीआई आपको कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी बच्चे नए हैं, अगर नए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 10th 12th का तैयारी यहाँ पे पूरा कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट है आपका। और आपको फ्री में नोट्स दिया जाएगा। बीबीआई जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, एक एक नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा। क्वेश्चन टकराने की एकदम गारंटी रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका बोर्ड में इस बार आएगा।